नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्वेता कुलकर्णी। तत्की हॉस्पिटल के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानकारी लेने वाले हैं कि IVF का सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए कौन से लैबोरेटरी पैरामीटर्स मायने रखते हैं। IVF हॉस्पिटल का जो सक्सेस रेट है वो सारा डिपेंडेंट होता है उस हॉस्पिटल के IVF एम्ब्रियोलॉजी लैबोरेटरी पे। लैबोरेटरी का सक्सेस रेट पहले कितना है, किस तरह के डिस्पोजेबल्स लैबोरेटरी में यूज होते हैं, किस तरह के मीडिया लैबोरेटरी में यूज होते हैं, स्पर्म फ्रीजिंग हो या एम्ब्रियो फ्रीजिंग हो, इसके लिए किस तरह की प्रोसीजर लैबोरेटरी में कैरी आउट होती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब फर्स्ट रेट होना आपकी साइकिल को सक्सेसफुल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर किस स्टेज पे होने वाला है। लगभग 2 टाइप के एम्ब्रियो ट्रांसफर होते हैं, डे 3 ट्रांसफर और डे 5 ट्रांसफर। ज्यादा से ज्यादा सक्सेस रेट देने के लिए डे 5 ट्रांसफर करना इंपॉर्टेंट होता है, यानी ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करना इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा क्यों है ये हम देखते हैं। जब एम्ब्रियो बनता है तो वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। कई सारे एम्ब्रियोज वीक होते हैं और वो डे 2, डे 3, डे 4 में ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एम्ब्रियोज हैं वो 5 दिनों तक बिल्कुल अच्छे से ग्रो होते हैं। इसलिए जब हम डे 5 ट्रांसफर करते हैं तो हम एम्ब्रियो सिलेक्शन बिल्कुल ठीक से कर सकते हैं। यानी एम्ब्रियो सिलेक्ट करते वक्त हम देख सकते हैं कि कौन सा एम्ब्रियो दिखने में ज़्यादा अच्छा है, मॉर्फोलॉजी वाइज ज़्यादा अच्छा है और कौन सा एम्ब्रियो हमें ज़्यादा सक्सेस देगा। इसलिए डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफर कर रहे हैं। आप 1 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं या 2 ट्रांसफर कर रहे हैं या 3 ट्रांसफर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि जितने ज़्यादा एम्ब्रियोज आप ट्रांसफर करेंगे उतना ट्विन्स या ट्रिपलेट्स रहने की आपकी संभावना है, लेकिन इसके साथ साथ प्रेगनेंसी रहने की भी संभावना आपकी बढ़ जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एम्ब्रियोज किस तरह से बनाए जाते हैं। आजकल लगभग दुनिया भर में सारी लैबोरेटरीज में ICSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम खुद देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर कौन सा स्पर्म बिल्कुल दुरुस्त है, ज़्यादा मोटाइल है, मॉर्फोलॉजिकली कितना अच्छा है, और हम वो स्पर्म सिलेक्ट करते हैं और आपके उस साइट के अंदर एक विशेष नीडल के इस्तेमाल से अंदर छोड़ते हैं। तो ICSI प्रोसेस में जो एम्ब्रियोज बनते हैं वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, वो आगे जाके भी डे 5 तक टिकते हैं और उनका ब्लास्टोसिस्ट में रूपांतर ज़्यादा परसेंटेज में हो जाता है। तो ICSI प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से होना ये IVF साइकिल सक्सेस करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथी बात यह है कि लगभग आजकल सभी लैबोरेटरीज फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। ये क्यों है, आइए ये हम देखते हैं। जब हम आपको इंजेक्शंस देते हैं आपके बीज बनाने के लिए, तो ये इंजेक्शन की वजह से यूट्रस के अंदर का जो लाइनिंग है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम IVF साइकिल को 2 मिनी साइकिल्स में ब्रेक करते हैं। पहली साइकिल होती है जिसमें हम आपके oocytes रेडी करेंगे, oocytes बाहर निकालेंगे, एम्ब्रियोज बना के उन्हें फ्रीज करेंगे। और दूसरा पार्ट होता है जब हम आपको अलग गोली दवा देंगे जिससे आपका यूट्राइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम बिल्कुल ठीक से बने। तो जब हम फ्रोजन एम्ब्रियोज का ट्रांसफर करते हैं तो हमें उतना वक्त मिलता है आपका यूट्रस का लाइनिंग अच्छा करने के लिए, और इसलिए फ्रोजन एम्ब्रियोज जब ट्रांसफर किए जाते हैं तो उनका सक्सेस रेट ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ साथ आजकल कई लैबोरेटरीज असिस्टेड लेज़र हैचिंग का इस्तेमाल करती है। इस लेज़र हैचिंग में एक विशेष इंस्ट्रूमेंट, एक विशेष लेज़र टेक्निक से जो एम्ब्रियो का आउटर लाइनिंग होता है जिसे ज़ोना बोलते हैं, उसमें एक छेद किया जाता है। इसकी वजह से वो जो एम्ब्रियो है वो ज़्यादा कोमल, ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है और वो आपके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। तो अगर आप फ्रोजन एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र कर रहे हैं या अगर आपके पहले IVF के साइकिल्स फेल हो चुके हैं तो आप ये इंसिस्ट करें कि आपके एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करने से पहले उन पे लेज़र हैचिंग किया जाए। तो इस तरह से आज हमने लैबोरेटरी पैरामीटर्स देखे जो आपका IVF का सक्सेस रेट बढ़ाने में आपकी हेल्प करें। इस सिलसिले में अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।